नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। इस कार्यक्रम में हमने कई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई बाबाओं की दिव्य शक्तियों के दावों की पड़ताल की है, उनको परखा है। और आप भली भांति ये जानते हैं कि उनमें से अधिकतर अपने दावे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। लेकिन आज हमारे साथ होंगे राजस्थान के पाली के एक बाबा जिनका नाम है पदमनाथ जी महाराज, और आज इनकी चमत्कारी शक्तियों की हम पड़ताल करेंगे। पदम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाबा से बात करते हैं। चमत्कार इनके धाम पे होता है। तो बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। पदम जी बहुत बहुत स्वागत है। पदम जी थोड़ा सा अपने धाम के बारे में बताइए ना पहले। हाँ, मेरे धाम के बारे में बता रहा हूँ जी। हेलो जी जी बोलिए ना। हम तो पहले क्या होता कि पहले घूमते रहते हैं। पहले उधर से उधर चले रहते पहले फिरते गिरते रहते हैं हम तो पहले। अच्छा। पहले फिर गिरते रहते हैं। हाँ, फिर हमारी घूमर जाती है। तो उधर से उधर चलते रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हम उधर से मामा की घोड़ी लगी हुई थी, हम जा रहे थे बीच में रस्ते पे जा रहे थे हम तो, ठीक है ना। और फिर मामा जी ने मुझे पकड़ कर ली। फिर धीरे धीरे मुझे सताने लगा, बहुत सताने लगा। फिर मैंने बड़ा बड़ा धाम भी मैं देखा, मैंने बहुत धाम देखा, धाम के उधर घूम के फर के आ गया, ठीक है ना जी। और उधर जाकर वापस में घर पे आया। घर पे आके सो गया मैं। घर पे आके सो गया और फिर मुझे मामा जी आकर बोले कि खड़ा हो जा तुम के, कि तुम खड़ा हो जाओगे। मैं क्यों जानता नहीं तो कैसे बोलेंगे हमको सो। मैंने बोला कि आप कौन हो मेरे को, आप कौन हो मेरे को। तो मैं मामा जी हूँ के बुरा राठौड़ हूँ। ठीक है मेरे को। फिर धीरे धीरे तो बोला कि मेरी घोड़ी ला सकता है तो क्या इधर। घोड़ी माटी की घोड़ी बनती है ना, घोड़ी अभी देख रहे ना, वो माटी की घोड़ी मैंने वहाँ के बनवाई, उसको दिया। मैंने कारीगर को बोला मेरे को माटी की घोड़ी बनाना मामा की। उसने बोला कि मामा की घोड़ी इसने बनवाई। अच्छा। मामा की घोड़ी बनवा के फिर मैंने वहाँ से मामा की रीदी भागी करके सीधा करके और मेरे घर पे लाकर मैंने घोड़ी बिठाई दी। मंदिर निकाल के छोटा सा मैंने वो बिठा दी थी मैंने। फिर धीरे धीरे मामा ने मुझे घोड़ी बिठाई। फिर मामा ने बोला कि मेला लगने चालू कर दिया। मामा जी ने बोला किसी को प्रश्न हुआ, घर पे किसी को प्रश्न होता है, किसी को भूत है, पलित है, किसी को लगता है, तो मामा जी आकर बोलता है कि मैं निकालूंगा यहाँ आकर तो मुझे मानोगे मामा जी। जब मामा जी ने भूत और पलित निकालना चालू किया, घर का संकट कुछ भी है तो भी मिटा सकता है। फिर इधर लगता है मामा जी को नारियल और अगरबत्ती और गाय को गुड़ लगता है और कीड़ी नगरा देता है। बस मामा का इतने धर्म है, जो भी यहाँ आता है सब धर्म का ही काम होता है सब इधर तो। अच्छा पदम बाबा, थोड़ा सा मामा जी के बारे में भी आप बता देते, क्योंकि मामा जी कैसे आपके ऊपर आए ये तो आपने बता दिया। मामा जी हैं कौन, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे ना कि जिनको आप मामा जी बता रहे हैं, जिनकी घोड़ी आप बता रहे हैं, वो हैं कौन। ये मामा जी है ना, मामा जी मैं ये महाकाल का रूप है। अच्छा, ये महाकाल का रूप है। अच्छा, महाकाल के रूप हैं ये। फिर ये महाकाल बन के फिर मामा जी बना है। अच्छा। हाँ, महाकाल के रूप है, उज्जैनी वीर बोलता है। अच्छा, तो कब। हाँ, महाकाल का रूप बन के फिर उज्जैनी वीर बन के फिर मामा जी नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। ये उज्जैनी वीर ये महाकाल का अवतार लेकर फिर न इसने बनाया, मामा जी ने बनाया। फिर बोला कि उज्जैनी वीर घूम के गायों के पीछे घुमाए। गाँव छोटे छोटे गाँव थे ना पहले मामा जी ने उज्जैनी वीर ने वहाँ से उज्जैन से रवाना हुए गए थे। उज्जैन से रवाना ये छोटा छोटा गाँव था जहाँ जो बोला धर्म कहाँ का बनता है, जहाँ छोटे गांव के अंदर धर्म ज़्यादा बनते हैं ना, गाय के लिए
जहाँ फिर बोल दिया वहीं मामा जी ने बनवा दिया किसी को, चलो कि यहाँ गाय के पीछे तूने कटा हुआ, गाय के पीछे तू हत्या हो गया तुम्हारा। वो उज्जैन वीर के आकर बोल दिया कि जाके तू आज से मामा जी के घर मारवाड़ मामा जी के घर पूजिएगा तुम के, इसलिए मामा मारवाड़ के अंदर मामा जी के घर पूजते। अच्छा। फिर माता जी नांगोना वाली इसके साथ में रहकर नांगोना उसको साथ में देकर वसन दिया कि मामा तू आगे और पीछे मैं नांगोना, इसलिए के बना के, इसलिए वो संकट होगा तो मैं मेर दूंगा। तुम्हारे घर के अंदर को भी भूत है, पलित है, को भी कैसा भी लगा है, वो मैं मेर सकती हूँ। और मेरा काम एक ही है कि धर्म का काम है। तो आप कैसे करते हैं? किसी की जो दिक्कत होती है उसको आप कैसे दूर करते हैं? हाँ, वो मामा जी आकर संकट मेट देता है। अच्छा। मामा जी आते हैं ना, मामा जी जब उसको याद करते हैं बहुत, जब टंकोरा बजाते हैं, दीवाबत्ती चालू करते हैं, उसको ढोल नगारा बजाते हैं, उसके दीवाबत्ती करते हैं, उसका सब उसको दीवाबत्ती करके फिर उसको मेढ़ा पूरा खड़ा रहकर मेढ़ा उसको हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ कर तड़म करते, तड़म करके फिर उसको बुलाते मामा को, फिर मामा आते, फिर आकर मामा जी अच्छा। तो संकट ये जो मामा जी आते हैं आपके ऊपर, ये कब कब आते हैं? मतलब कोई एक दिन फिक्स है या जब आप चाहेंगे हाँ, तब आ जाते हैं? बीज को ही आता और 13 को ही आता है मामा। तो अच्छा, हर महीने पुण्य में उसको बोलते हैं, पुण्यम। हाँ, 20 और 13 को। अच्छा। तो पुण्य बोलते हैं ना उसको, पुण्य के अंदर आते हैं। मैंने कई वीडियो देखा है, आप तलवार हाथ में लेके मुंह में लेकर मुंह ढक कर कुछ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? फिर मामा जी आपके ऊपर आ गए तो वो क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो माता जी आती है, जसोल नाम सुना है? जसोल वाली आती है, वो भी आती है। अच्छा। जसोल धाम है ना, वो उसको याद करते, उसकी दीवा बत्ती करते हैं। माता जी यहाँ बैठे हुई बाजू में, फिर वहाँ की दीवा बत्ती उसको भी करते हैं, उसी का फिर माता जी को याद करते हैं, वो माता जी आती है। जब किसी को भूत पलित लगा हुआ तो माता जी आकर उसका संकट खत्म कर देती है। अच्छा। वो मतलब आपके ऊपर महाकाल के स्वरूप मामा जी भी आते हैं और माता जी भी आती हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये बात। अच्छा। तो क्या हम लोगों को अभी दर्शन हो सकता है क्या? नहीं, अभी नहीं हो सकता ना। जब मेला लगा जब भी आते हैं ना, पब्लिक खड़ी रहती है, जब कितने भी मेला लगता है जब आते हैं। अच्छा। पब्लिक रहती है, उसके बाद ही ये सारी चीजें होती है। अच्छा। उसका हाँ, बोल लीजिए बाबा, बोल लीजिए। हाँ, और वो जब मेला लगता है मामा जी को मेले वाला पूरा याद करते हैं ना, जब आते हैं मामा जी। मैं समझ गया। मैंने देखा कि वो हाथों में कुछ दाने लेकर भी आप उछाल के कुछ किसी की समस्या दूर कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे आप? तो वो कर रहे थे किसी के जो बच्चे नहीं बनते ना, किसी को गोद में नहीं, बच्चा लड़का नहीं है, उसको मामा जी गोद भराते। अच्छा, वो प्रक्रिया से गोद भराई हो जाती है। अच्छा। गोद भराते उसको हाँ, इससे गोद भराई जाती है मामा जी। अच्छा। और मैंने देखा था वीडियो में, आप बहुत सारे माला पहने हुए हैं और आप कांप से रहे हैं और हिचकी ले के कुछ बोल रहे हैं। आपके हर शब्द के बाद एक हिचकी हो रही है, वो क्या हो रहा था? ये मामा जी ने पर्चा दिया ना, किसी का संकट करता है ना, तब माला पहनाते हैं मामा को। अच्छा। और कब से आप ये दरबार लगा रहे हैं? धाम में कब से बैठ रहे हैं आप? हाँ, बोलो। इस धाम में आप कब से बैठ रहे हैं मामा जी के साथ? मामा जी आपके शरीर पे कब से आ रहे हैं जो आप धाम में बैठ के लोगों पे कृपा 18 साल से बैठा हूँ मैं। 18 साल से? हाँ, मैंने 18 साल से मैंने। हाँ, 18 साल से मैंने। अच्छा। और आप करते क्या है? यही पूजा पाठ करते हैं या इसके अलावा भी कुछ करते हैं, काम धाम? बस दीवाबत्ती करता है मामा जी की, दीवाबत्ती अगरबत्ती करते हैं मामा को। अच्छा। घर परिवार में कोई है? माता जी की दीवाबत्ती, मामा की दीवाबत्ती करते रहते हैं हम तो। घर परिवार में कोई है? हाँ, घर परिवार है ना। कौन कौन है? हाँ, घर परिवार में कौन कौन है?
बस घर परिवार में एक 2 लड़के हैं, 1 लड़की है बस। अच्छा, तो उनका खर्चा कहाँ से उठाते हैं, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं है, पूजा पाठ ही कर रहे हैं। बस अपनी घर वाली चले जाती है, मजूरी करती है, वो ले आती है और मजूरी चलाती है गाल, बस वही है। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि भाई घरवाली काम कर रही है और आप कुछ और काम छोटा नहीं कर बच्चे रहे। वो भी, और छोटा बच्चे हम मामा जी को, हम चला जाए तो हम मामा जी को नहीं छोड़ते ना, इसलिए शाम सुबह उसको दियो बत्ती करनी पड़ती है मामा की को। और फिर मामा को नाराज हो गए तो मामा कभी आएगा नहीं, तो फिर कैसा होगा, मेला कैसा लगेगा मामा का। नहीं तो लेकिन आपको आपका घर कैसे चलेगा? कोई कैसा संकट लेकर, कोई भूत आता है, पलित आता है, कोई आपके घर की महिला, आपकी पत्नी मजदूरी कर रही है, बच्चा भी काम कर रहा है, आप यही बताने वाले थे, और आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं हाँ, लगेगा वही ना? बस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा, तो एक बात और बताइए ना बाबा, यहाँ इस धाम में भी तो पैसे आ ही जाते होंगे ना? हाँ, नहीं, इस धाम के अंदर आते जितने भी 1 रुपया 10 रुपये सब वो गाय के दान में चला जाता है। यहाँ पर गऊ के नाम के पेटी लगी हुई गऊ में चला जाता है। नहीं, 1 रुपये 10 रुपये तो गौ- नहीं आता। गाय को दान दिया जाए इस गाय को, और पीढ़ी नगरों को दिया जाए। एक वीडियो आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाला हुआ है, आपके सामने कई लोग खड़े हैं, आप गद्दी पर बैठे हुए हो, हाँ, है ना। और आपके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। हाँ वो नोट हाँ 100 के आसपास ही ऊपर ही डिनोमिनेशन में ही थी नोट। तो ये 1 रुपये 10 रुपये की तो बात ही नहीं हुई ना, वो तो नोटों की बारिश आपके हाँ, ऊपर हो रही वो है। तो नोट नहीं, वो नोट आए ना तो मामा की घोड़ी ले आई है। मामा की घोड़ी है ना लगी हुई है, वो घोड़ी ले आई हुई। अच्छा, यही जो और पीछे आधा आपके गया हुआ है कि गाय के दान के यही अंदर। ना जो पीछे आपके, यही है ना मामा की घोड़ी? हाँ, ये देख लो, ये पीछे। हाँ, ये देखो लो पीछे कितनी लगी हुई, पीछे भी, और मेरे पीछे घोड़ी बहुत, देख लो मेरे पीछे। हाँ। मेरे पीछे भी घोड़ी लगी हुई है, और इधर माताजी छोड़ साइड के अंदर माताजी लगा नांगोना सा बैठी है। नहीं, ठीक है, अच्छी देखो बात ये है, इधर नांगोना दीवा लग रहा है, माताजी नांगनी सी बैठी है। अच्छी बात है बस बाबा। वही ऐसा आता है, इसकी मामा का पैसे मामा में, और गाय को दान देते हैं। लेकिन आप कुछ करते नहीं है, घरवाली मजदूरी करती है, बच्चा भी काम कर रहा है, छोटा बच्चा है, वो घर चलाने के लिए। ये थोड़ा सा मुझे मतलब अटपटा लग गया। फिर हम तो मामा जी को ने हमको पकड़ लिया। नहीं, कोई भी देखिए, मामा जी बोल रहे हैं, लेकिन महाकाल के स्वरूप हैं तो पिता तुल्य हुए ना, तो कोई भी पिता अपने बच्चे को ऐसे तो नहीं देखेगा ना कि भाई उसके घर वाले तकलीफ में हो। पूजा पाठ तो सुबह शाम आप कर सकते, दिन में तो आपको काम करना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि मेला हो रहा है, मेले में लोग आ रहे हैं, नोटों की बारिश हो रही है, तो ये सबसे कंफर्टेबल जोन है, 4-5 सेवक रहते हैं। वैसे बाबा, मैंने ये भी समझा आपको सोशल मीडिया पे छाए रहने का बड़ा शौक है लगता है, कई वीडियो और कई रील्स आपने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। हाँ, बोलो क्या हुआ जी? रील्स के बड़े शौकीन हैं आप लगता है। हेलो बाबा, आवाज आ रही है? नहीं, ये सिर्फ मामा के पर्चा बताने के लिए होता है, मामा जी तक मेला लगने के लिए, और इसीलिए। हाँ, तो प्रचार आपका मामा का जितने ये दूर माताजी तक का हो भजन ज्यादा है सब। अच्छा है कि आप कितने सिद्ध पुरुष हैं, दूर तक लोगों को पता चले, हाँ, लोग वही और बस। आपके पास आए। हाँ, बहुत अच्छा, आपका उद्देश्य साफ साफ दिख रहा है। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ लोगों से एक एक करके बात कराता हूँ, हाँ, बोलो। ठीक है? और तलवार को यूं भांजने हाँ, से हाँ, कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप हाथ से या जो भी आप दाने हिलाकर। माता जी मेलडी माता नाम सुना? मेलडी सुन लिया आपने, जितनी भी बातें कही ना, आपका उद्देश्य उससे पता चल गया है, तो इसलिए मैं तो सब कुछ अब समझ रहा हूँ। बाकी मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो भी समझना चाहेंगे, वो आपसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोचिकित्सक हैं, यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, नरेश कुमार हैं, ये जादूगर हैं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर कपिल कक्कड़, शुरुआत में आपके साथ करूँगा। कपिल साहब, क्या समझ में आया? मैंने इस पे जो बारीकी से समझा, मुझे लगता है कि आप वो इशारा समझ चुके होंगे। एक कंफर्टेबल जोन, एक
एडवर्टीजमेंट का मोड, इसलिए रील्स बड़े हैं इनके। और ये बता भी रहे हैं कि इनकी वाइफ जो है मजदूरी करती, छोटा बच्चा वो भी काम करता है, बट वो क्या कर रहे हैं, बात कर लीजिए आप। तो ये बेसिकली गॉड कॉम्प्लेक्स है, ग्रैंडियोस इमेज है इनको। तो बाबा जी नमस्कार, मुझे बताइए ये डॉक्टर साहब है बाबा जो आपसे बात कर रहे हैं। तो बाबा जी आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो पढ़े लिखे हैं, बस 7 तक ही पढ़े लिखे हैं। 7th क्लास तक आप पढ़े लिखे हैं, वेरी गुड। और आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी होगी यार, मेरी उम्र होगी तो बस 30-32 का पकड़ के चलो। 30-32 का अगर हम पकड़ लेते हैं, 32 भी पकड़ लेते हैं, बस 30 के हूँ मैं, अंदर ज़्यादा दिखता नहीं, मैं 30 के। ठीक है, तो अगर आप 32 के भी पकड़ लेते हैं, 18 साल की 18 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ये कोई 12-14 साल की उम्र से आप ये शुरू कर दिया। तो जब आपने ये शुरू किया, आपके माता पिता ने आपको कुछ रोका नहीं? उन्होंने कुछ बोला नहीं? आपका जो बचपन है, तो क्योंकि मुझे लग रहा है 7वीं क्लास में बच्चा 13-14 साल का होता है, तो आपने पढ़ाई छोड़ी और आप इसमें लग गए, तो ऐसा क्यों हुआ? आपके माता पिता ने आपको कुछ नहीं बोला इस बारे में? मेरे माता पिता ने बोल दिया, मामा जी नहीं छोड़ता ना, इसलिए मैं, मामा जी मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। ये मामा जी ने अंदर आपको फिर प्रगट बन जाता है ना, इसलिए। तो ये मामा जी ने आपको कैसे बोला? सपने में आके बोला? कैसे बोला था ये, एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, मुझे घर पे आके मामा जी ने मुंह पहले घूमते रहते हैं ना, एक दूसरे से चले जाते हैं, हम घूमते रहते, घूमर जाती है हमारी। अच्छा, आप हमारी घूमर जाती है इसलिए ना। हाँ। जो उधर से उधर घूमते रहते, वो तो आप और आपका परिवार इधर से उधर घूमता था, है ना? ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, पहले आपका परिवार पहले घूमते रहते थे, आपका परिवार एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता था। तो फिर मेरा एक सवाल है, आपने जो 7वीं तक पढ़ाई करी वो एक ही स्कूल से करी कि अलग अलग स्कूलों से करी? वो एक ही स्कूल से की मैंने। तो इसका मतलब है 7वीं तक आपका परिवार घूमता नहीं था? हाँ, 7वीं तक नहीं घूमा था। और जब घूमना शुरू किया तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपके परिवार ने घूमना शुरू कर दिया एकदम? क्या हुआ, पहले घूमता, फिर मैंने पढ़ाई के अंदर एक जगह बैठा ना, फिर मैंने वो 7वीं पढ़ाई की, इसलिए अभी एक ही जगह बैठ गए हम। नहीं, वो तो अब बैठ गए। तो आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहते हैं अलग अलग जगह घूम रहे थे, मामा जी से कैसे मुलाकात हुई, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मामा जी आपको कैसे मिले? मामा जी ने पहले क्या हुआ कि मामा जी ऐसा मिला कि हम पहले रास्ते पर जा रहे थे किसी के साथ में, मेरे मम्मी और मेरे पापा और मेरे मामा जीजा जी मेरे साथ में पहले थे। जो हम सीधे चले जा रहे थे, कोई मंदिर लगा हुआ था, घोड़ी लगी हुई थी, कोई भागर के अंदर मामा है, उज्जैनी महाकाल का रूप है ये, ठीक है ना। और मुझे शरीर में पहले अंदर घुस के आकर मुझे तकमील पड़ गई, मतलब आके सताने लगा मुझे धीरे धीरे। तो उसको सताने लगा, धीरे धीरे सताने लगा मुझे। तो जो आप कह रहे हो सताने लगा, मुझको बचपन से पकड़ना चालू किया, मैंने दूसरी जगह तो आप कह रहे हो मामा जी जो आपको सताते थे, आप उनके भक्त बन गए। अब आप बताइए वो आपको सताते कैसे थे? मामा इसलिए सता रहा कि तू मेरी सेवा के अंदर आ जा, तू मेरा भगत बन जा। अब आखिरी सवाल, आप कहते हो 20 तारीख और 23 तारीख को आते हैं आपके ऊपर, और बाकी के दिन आप क्या करते हो महीने में? हाँ, दिया बाती। हाँ, दिया बाती। महीने में बस मामा जी सेवा सुबह शाम चले, कभी भी किसी भी टाइम में किसी को भूत पलित लगा हुआ तो कभी भी टाइम आ सकता मंदिर पर। तो आपकी बीबी मजदूरी कर रही है, आप अपने छोटे बच्चे, सुनिए, आपकी बीबी मजदूरी कर रही है, आप अपने छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं, आप खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, मामा जी आपको नहीं संभाल पा रहे, तो आप दुनिया को क्या संभालेंगे? इसका जवाब दीजिए। मामा जी संभालने वाले हैं ना, हम भी। आपको कहां मामा जी संभाल रहे हैं? उल्टा आप मामा जी को संभाल रहे हैं। मामा जी तो सबको पार करते हैं। हाँ,
उल्टा आप मामा जी को संभाल रहे हैं, मामा जी आपको कहां संभाल रहे हैं? बस आप ही तो मामा जी को संभाल रहे हैं। बस अपनी मामा जी बीवी से इसलिए आप, पाल रहे हैं ना कि किसी भी टाइम में किसी का भूत लगे पहले। हाँ जी भाई आपके मामा जी के इतनी शक्ति होती तो आपकी बीबी आज घर बैठी बोलो। होती, आपके पास अपने आप खाना आ रहा होता, आपकी जिंदगी अपने आप अच्छी होती, आपके छोटे बच्चे को नहीं काम करना पड़ रहा होता, अगर आपके ऊपर मामा जी की कृपा होती। ये तो मुझे उल्टा दिख रहा है। ये तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, मामा जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कपिल साहब एक काम करते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, इनके प्रश्न का तो जवाब आप दे ही नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये आप देखना चाहो ना तो बीज को डाक और किसी को भूत पलित लगे ना, बीज को आप देखना चाहो तो किसी को भूत पलित लगे ना, इधर आकर देखो, मैं मामा जी आप आएगा, वो वीडियो देखने के लिए काफी है कि आप क्या करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, चलिए ठीक है, आ रहा हूं भाई साहब आपके पास, बाबा आ रहा हूं आपके पास। एक बात बताऊं कपिल साहब, कि ये जो कह रहे हैं ना कि हाँ, बोलो। भूत प्रेत ये वो, इनको दरअसल पब्लिसिटी की बहुत ज्यादा बिल्कुल। हाँ ऐसा लगता है कि एक फेम हासिल करने की एक अंदर से वो एक तलब लगी attention है। चाहिए, हाँ, एक God तलब complex लगी चाहिए, है। जो मैंने और शुरू में कहा था। वो तलवार को ये हाँकते हैं हाँ। तो वो कहते हैं माता जी। मैं स्टूडियो में अभी ऐसे तलवार की बाजीगरी दिखवा देता हूँ, तो अब इनसे मैं पूछ लूंगा बाद में कि ये तलवार की जो बाजीगरी ये कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन सी माता कौन से मामा जी आ रहे हैं? बिल्कुल, बात नरेश जी बाद में बात करूंगा। अगर आप तलवार, उन्होंने देखा था तलवार कैसे जी चला जी रहे जी थे। बिल्कुल मैंने देखा। मेरा मानना है कि बाबा जी जो इस समय इस चीज़ को, तलवारों को दिखा रहे हैं, मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा शायद बाबा ना किसी कलाकार की कलाकारी को देख लिया है, उसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब और करके दिखाइए ना उसके बाद। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। शायद हो सकता है कि बाबा जी को छोटे छोटे आर्टिस्टों की किसी की जागरण चौकी के अंदर काली माता की झांकी देख ली हो, तो उनको लगा कि ऐसा रूप दिखाऊंगा तो डर जाएगी पब्लिक। तो इस कला को मैं भी आपके सामने दिखा सकता हूँ, दांतों के अंदर से तलवार को लगाना या तलवार को घुमाना। पहले मैं बता दूं कि ये जो कर रहे हैं ये प्रोफेशनल है, घर पे इसकी कोई कॉपी ना करें। क्योंकि इस कार्य को हमें करते हुए समय हो गया है। अभी इस तलवार को लेते हैं, हम राउंड लेते हैं, और हम, आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, बहुत पास ही लेकर के पूरा तलवार को, हाँ तो ये कलाकारी हम अपनी, ये मुंह में तलवार ले दबा कर भी, आपके ऊपर कोई माता जी तो नहीं? अभी तक तो सन 96 से इस कला को करता रहा हूँ। मुझे ये दर्शन, कला है, मतलब ये मेरे लिए कला है। और शायद बाबा भी जो कर रहे हैं, अगर आप बाबा जहाँ बैठ रहे हैं वहां जाके करेंगे तो ये कला नहीं हो जाएगा। अच्छा, साथ में अगर ये अपने ऊपर चुन्नी वगैरह ओढ़ लेंगे तो ये और थोड़े शायद डरावने और अजीब लगेंगे। हाँ। अभी तो, और वही तो बैठ वो जाइए, करते नरेश जी, हैं, बैठ जाइए। वो अपने ऊपर चुन्नी वुन्नी ओढ़ के कोई देखे ना और तलवार हिल रही है ये, तो वो उससे उनका गेटअप आ जाता है। एक ट्रेडिशन हमने देखा है कि छोटे गांव में, जैसे सब कह रहे हैं ना कि इनको चूंकि सोशल मीडिया का भी बहुत क्रेज है, तो ऐसे वीडियो डालते हैं। इनका देखा कहीं आग जैसा भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर क्या सकते कर हैं। सकते हैं? जलती हुई आग को खा सकते हैं, खा सकते हैं। जलती हुई आग पर चल सकता हूँ मैं। नहीं, अब चलना तो यहाँ संभव नहीं है, खा सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकता हूँ। जरा दिखाइए कैसे खाएंगे आप आग। मैं पहले, बाबा देखिए ये आग खा रहे हैं, ये क्या पानी पी रहे हैं पहले? गला सूख गया था, वो राउंड लिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास ये कपूर है, हाँ। और बाबा इन्होंने जीप पे अपने जलते हुए कपूर को ले लिया और अपने खा लिया, आपने कपूर भी पूरा। और बाबा जी इनके ऊपर कोई मामा नहीं है, कोई मामा जी की शक्ति नहीं है। अच्छा यति जी, नरेश जी को मैं 2 मिनट रिलैक्स होने देता हूँ। यति जी, इन्होंने जो अभी अग्नि जलाकर अपने मुंह में ली और उसके बाद खा लिया, अब इसे कैसे देखेंगे आप? इसमें कोई पावर शक्ति दिख रही थी या फिर ये ट्रिक था? नहीं, ये देखिए, ये निरंतर अभ्यास किया है इन्होंने इसका, और निरंतर अभ्यास करके तो इनको भी सपने में आके किसी ने बोला होगा क्या कि ऐसे अभ्यास करोगे तो मुंह नहीं जलेगा, आग रोहित खा जी, सपने में दैव्य शक्तियाँ
होती हैं, लेकिन सपने में आके वो किसी को ये नहीं कहती कि हम आपके शरीर में आ जाएंगे। ये तो पाखंड की पराकाष्ठा है जो ये कर रहे हैं। देखिए पीछे आप अगर इनको देखेंगे तो ये देव प्रतिमाओं के जो स्थान है, जो देव प्रतिमाएं हैं, उनको पीठ दिखाकर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त, कोई भी साधारण सनातनी भी कभी, हम जब मंदिर परिसर में जाते हैं तो हम पीठ दिखा के वापस नहीं आते, हम बैक ऐसे ही वापस आते हैं, उल्टे कदम लेके, उल्टे पैर लेके वापस आते हैं। माँ को पीठ या कोई भी देव प्रतिमा को पीठ नहीं दिखाता। ये जिस तरीके से बैठे हैं उससे ये स्पष्ट है कि इनके मन में किसी भी दिव्य शक्ति का कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मेरी जो वाइफ है वो मजदूरी करती है, मेरा जो बच्चा है, तो मेरा एक प्रश्न इनसे ये है कि मामा जी ने सबका कल्याण करने के लिए आपको गद्दी पर बैठाया और आप एक बड़ा दरबार लगाते हैं, लेकिन मामा जी को ये सुध क्यों नहीं आई कि आपकी पत्नी और बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़े। आप वहाँ बैठकर आप पर लोग पैसे उड़ा रहे हैं, आप बिल्कुल भगवान स्वरूप में वहाँ विराजमान हैं और अपनी स्तुति लोगों से करवा रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही कि आपकी पत्नी और आपका बच्चा मजदूरी कर रहे हैं। एक बार जवाब ले लेते यति जी। ये यति जी हैं और ये हिंदू धर्म गुरु हैं। बाबा इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ बोलो। जो मेरा प्रश्न ये है कि जिन मामा की सवारी आपके ऊपर आती है और उससे आप भक्तों का कल्याण करते हैं, वो मामा उन मामा को कभी तरस नहीं आया आपकी पत्नी और आपके बच्चे पे जो अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करते हैं? नहीं, वो तो मामा को तो सभी वही तो सुबह शाम दिवा बत्ती करके और हम भी सुबह तक काम धंधे पर काम पर चले जाते हैं, हम भी जाते हैं ना, मजदूरी तो हम भी करते हैं। सुनिए महाराज जी, आपने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ दिया बत्ती करता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मजदूरी करते हैं। सुबह शाम करता हूँ इसलिए बोल रहा मैं सुबह और शाम करता हूँ। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला उद्धार किसी भी दैवीय शक्ति को आपकी पत्नी का करना चाहिए था। वो घर में सुकून से बैठकर 2 रोटी खा सके, उन्हें मजदूरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि मामा जी को सबसे पहले तो यही कार्य करना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत मुझे जो आभास हो रहा है वो ये आभास हो रहा है कि आपको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पत्नी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन आप इस अवतार पुरुष की जिस भूमिका में है उसका पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। आप एक दरबार लगाते हैं जिसमें लोग आते हैं, आपको पूछते हैं, आप पर नोटों की वर्षा करते हैं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी मजदूरी करती हैं, या तो ये है कि वो सारा जो दरबार का खेल है उसी से धनोपार्जन होता है और उसी से आपका घर परिवार चलता है। नहीं, मेरी बात सुनो। जब तो मंदिर की मैं पत्थर की मूर्ति लगवाता है ना, जब मैं मंदिर लगवा देता कि पत्थर, वो मंदिर को नहीं पूछेगा पब्लिक तो कैसे मानेंगे आप? जब कैसे मानेंगे? भगवान है उसके अंदर। आप मंदिर के अंदर क्यों जाते हैं? हाथ जोड़ते, हम भी हाथ जोड़ते, तुम भी हाथ जोड़ते हैं ना। इसलिए भगवान को जब किसी की मूर्ति लगाते हैं ना, जब मंदिर के अंदर कभी भी जाते हैं हाँ नहीं महाराज जी, मेरी बात सुनिए। भगवान को पूजने के लिए आप उसका माध्यम क्यों बन रहे हैं? हाँ, भगवान को तो हम सब पूजते हैं, सनातनी सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी दैव्य शक्ति की आराधना करते हैं। उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। एक बात और बता दूं यति जी, आवश्यकता क्या है? यति जी, ये जो बाबा जी हैं, इनके आप अगर रील पे जाएंगे ना, इनके इंस्टा पे जाएंगे तो अभी तो मैं कुछ सिलेक्टिव वीडियोस दिखा रहा हूँ, उसमें कम से कम 25-30 वीडियोस तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इनका महिमा मंडन हो रहा है। ये अपने भक्तों के साथ कभी कार से उतर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, कभी इनके भक्त इनके चरणों के नीचे पूरा पुष्प बिछाकर इनके स्वागत कर रहे हैं। तो बेसिकली इनको क्या है ना, फेम चाहिए। ये किसी का भला नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। रोहित जी, वो अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि वो अवतारी पुरुष की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें ये किसी दैवीय शक्ति का नाम लेकर उसका सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं जानते, ये किसी की कोई रोग ठीक नहीं कर सकते। ये मुंह में तलवार दबाकर और 2-4 बार तलवार तो अभी दिखाई ना, इसीलिए मैंने दिखाया। वो चुन्नी ओढ़ के नरेश जी ने तो करके दिखा दिया। अभी लगातार अभ्यास से कुछ भी संभव है। और ये कला राजस्थान में बहुत फेमस है। राजस्थान की ये फेमस कला है। वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस काम को करते हैं।
इसको उन्होंने माँ का रूप दे दिया। इनको ये सुविधाजनक लगा कि मैं एक अवतारी पुरुष के रूप में कैसे पूजा जाऊं, उसके लिए इन्होंने ये अच्छा सब एक पाखंड चीज किया। बताइए, आपके बच्चों की उम्र क्या है? क्या उम्र है आपके बच्चों की? हाँ, आपके बच्चों की उम्र क्या है? मेरे बच्चों की उम्र है 18, एक तो 16 साल ना 13 साल का है। छोटा वाला 13 छोटे साल बच्चे का है है और हमारी बीवी भी है और वो नहीं, भी काम पर छोटा चले वाला जाती है। 13 साल का है, बड़ा वाला 18 साल का 15 साल है, बन गया। और पहले आप छोटे वाले से मजदूरी करवाते हैं। शाबाश। अब हाँ। एक बात और पूछना है मुझे, कितने उम्र बताइए? नहीं, छोटे वाले से मजबूर नहीं, वो तो छोटा 13, बच्चा है। हाँ, बच्चों की उम्र कितनी नहीं, बताइए मैंने आप? 18 साल से बताई है। 13 और मैंने 18 साल मेरा बच्चा है। अच्छा, कितनी उम्र में शादी हो गई थी आपकी? 18 साल है। अभी ये 32 की बता रहे 18 साल थे। है, 18। हाँ। खुद इनकी उम्र 32 वर्ष हो रही है। हमारे छोटे से शादी बनता है ना, इसलिए। अच्छा, नहीं, कितनी मेरी बात, आयु हमारे में छोटे से शादी बनते हैं ना, तो इसलिए आपकी ना। 11-12 साल की उम्र में हमारी शादी शादी हो होती गई पहले, कितनी आयु में विवाह हो गया इसलिए था? हमारे छोटे से बनता है ना, जब हमारी शादी बन जाती है, इसलिए ना हम कहते हो। आपको जब फिर पहले हम थोड़े बड़े होते, फिर हमारे समाज ये इकट्ठा बन गया हमारे। अरे भाई साहब, आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हाँ। हुई? आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी शादी हुई? हमारी उम्र हुई थी जब छोटे था ना, जब शादी हुई थी हमारी। तो अरे क्या उम्र हम क्या इतना थी? मालूम नहीं, हम कब हमारी शादी कब हुई, इनको मम्मी पता और ही नहीं पापा कब कितनी शादी थी। करवाई। अब आप हम छोटे कैलकुलेट थे कर जब। लीजिए ना, 18 का इनका बेटा है तो शादी के लगभग 9 महीने 10 महीने बाद, 1 साल के बाद ही बच्चा हुआ होगा। नहीं तो और 13-14 साल में इन्होंने 13 साल शादी में करी, इनकी शादी हो गई। वाइफ 11-12 साल की, हाँ, और वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सब कहानियां किसको आप बता रहे हैं दोस्त? थोड़ा सोच समझ के तो बोलिए। आप नेशनल टीवी में बैठे, आपको क्या लग रहा है आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे? कभी क्राइम तलवार है। चला रहे हाँ, हैं, वही कभी तो मैं कुछ बता कर रहा रहे हूँ। हैं। बड़ी बात ये है कि हाँ, बाल बोलो, विवाह बोलो। क्राइम है। आपने अपने परिवार तक को यूज मेरी कर बात रहे सुनो, हैं। आप मेरी बात सुनो जी। आपकी मैं क्या कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, थोड़ी मैं गलत हो 18 गई। साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। अभी तो मेरी वहां से अरे उम्र आगे पूजा बढ़ का गई नहीं, बहाना मेरा मत वो बता रहा है। बनाइए। मेरी पूरा मेरा पूरे कुंडली में आपकी तो बता एक दूं बात ना, पे विश्वास तो नहीं मेरी किया जा तो सकता। 42 साल की उम्र अभी बन गई। अभी मैं अपनी उम्र 32 साल बता रहे हो और ये नहीं पता किस उम्र में शादी हुई मेरी है। 42 साल की अभी उम्र बन गई ना, इसलिए अब बोल रहा हूं मैं 42 पहले। अब 42 अच्छा। अच्छा नहीं, हाँ। अब इन्होंने शो के बीच में अपनी उम्र को उम्र 10 साल बढ़ा ली। अभी 10 मिनट और ये बात करेंगे तो ये 52 के भी हो जाएंगे शायद। जैसे ही यति जी ने कहा ना कि कम, मतलब एक आयु वर्ग हमारे हाँ, यहाँ देश बोलो, में बोलो, तय बोलो, है हाँ, और बोलो, बोलो। उसके नीचे अगर आप शादी करें तो ये भी क्राइम है, बाल विवाह। भैया जी यति तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज चलता है। शुरू में बस कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई और ऐसे ही तुम लोगों को यार बेवकूफ बना रहे हो। तुम कहते हो जी बच्चा हो जाता है, अच्छा किसी रोग वोग को भी ठीक कर देते हो। लोगों को कैंसर, टीबी वगैरह वो सब भी ठीक कर देते होगे आप तो यार, मामा जी की कृपा से। नहीं, वो नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते ना, इसलिए तो वो आप- भूत और पलित भी निकल सकते हैं यहाँ पर। बस धर्म का काम है, तब गाय को दान दो अच्छा बस। अच्छा, आपको कैसे ये पता हमारा काम चलता है कि दूसरा काम भूत भी नहीं है? है, वो मामा जी आगे वही अच्छा, करता है। आपको कैसे पता चलता है कि भूत है या कोई वो मामा जी आगे जब बुलाते हैं ना, जब मामा जी को पता पड़ता है, हमको कैसे पता पड़ता है? तो अभी झूठ बोलने के लिए मामा जी शक्ति ने तो आपको मामा की बोला? बनेगी, शक्ति तो माता की आएगी। अभी जब झूठ हमें बोलने मालूम के लिए पड़ता है ना। मामा जी ने अब बोला अगर सब 42 साल एज है कि 32 साल एज है? कपिल साहब हाँ। एक मिनट यति जी, जब सब कुछ मामा जी ही कर रहे हैं तो इनकी क्या जरूरत है सिर्फ अपना फेम कमाने के लिए, नहीं, ये- पुष्प वर्षा अपने ऊपर कराने के लिए, धन वर्षा अपने ऊपर करवाने के लिए? ये पाखंड कर रहे हैं, ये इस जगह पे बैठ के दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने को एंजॉय कर रहे हैं, ये अपने आप को अवतारी पुरुष घोषित करना चाहते हैं। और महाराज जी सुनिए, जिस इस तरीके से ना तो किसी के शरीर में मामा जी आते हैं, हाँ, ना बोलो, महाकाल, सुनिए मेरी बात सुनिए, ना महाकाल आते हैं। ये जो पाखंड, आपने पाखंड की दुकान चला रखी है ना, इसको बंद कर दीजिए, कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। आप जो कर रहे हैं समाज के लिए, वो समाज को आघात पहुंचा रहे हैं, उसको जब नुकसान इधर मेला नहीं लगता ना, नहीं, मेला किसी का लगता है, संकट नहीं सुनिए, कटेगा तो मेले कैसे का मेला भी- बंद इससे होगा? ज्यादा मैं सनातन को आपको- किसी का बदनाम कर रहे संकट हो वाला तुम होगा यार। जब चलता है। आपको सुनिए, मैं आपको मेले का भी खेल बता देती हूँ ना। मेले का हाँ? जो ठेका, आप कह रहे हैं ना कि मैं तो से पूजा करता हूँ, 1-10 रुपया लेता हूँ। मेले का जो ठेका छूटता है, उसका जो पैसा आता है, वो आपकी जेब में आता है महाराज जी। बाकायदा जिस जमीन पे, जिस भूमि पे आप मेला लगवाते हैं, गाय के पेट के- आप जिस गाय मेले को के दान के लिए पेट में सारा चला जाता है। पाखंड करते, कोई गाय के नाम पे नहीं जाता। अरे जब आप मामा जी को यूज कर रहे हैं तो गाय को भी यूज कर लेंगे, कोई गाय बच्चों के को नाम यूज पर कर नहीं रहे हैं। जाता। सड़कों पे, पूरे राजस्थान में सड़कों पे गाय घूमती है। नहीं, अगर इतना परोपकार होता तो गाय सड़कों पर इस तरह से लाचार नहीं घूमती।
आप लोग गाय के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं, दैवी नहीं, इधर शक्तियों तो के देखो नाम पर हमारी जो तो- पाखंड फैला रहे हैं उसको बंद अभी कीजिए। इधर नहीं, देखो, आप मेरे इनसे यही पूछिए काम है, क्या- मंदिर के नहीं, आगे आपने सामने क्या मेरा कोई गाय गाय का पाली धर्म का हुई काम है? मेरा अरे आपके आपने यहाँ गाय गौशाला पाली है? है? गाय पाली है आपने? आपके यहाँ हाँ? है गौशाला? गौशाला है आपके यहाँ? गाय है ना, देख लो कितना भी बता दूं मैं आपको। कितनी गाय है? हाँ, पूछिए आप। कितनी गाय है आपके यहाँ? गाय बहुत है, दिखवा गाय की दीजिए सेवा जरा। करता हूँ। मेरा वीडियो जरा देखो, पूरा दिखवा टोटल मेरा दीजिए। गाय की सेवा के अंदर ये मिलेगा आपको। अरे मेरा गाय- गाय वीडियो की डाला सेवा हुआ के है अंदर इन्होंने। मैं खड़ा हूँ। अब आप समझ रही हैं, मेरा वो भी दूसरा वीडियो काम डाला नहीं हुआ है मेरा। उन्होंने। अच्छा ये बताइए, जो आपका गौशाला सब है मैं गाय की वो सेवा आपका देखता हूँ, गौशाला मैं गाय कितना को- बड़ा है? कितना बड़ा गौशाला है आपका? हाँ, आपका गौशाला कितना बड़ा है? क्या हुआ? गौशाला आपका कितना बड़ा गौशाला है जहाँ बहुत गाय ये रखी है हमारा आपने? मंदिर के अंदर गाय आती ना, इसलिए वो सेवा करने वाले हम तो वो है। अच्छा, गाय हमारे आपके आजू-बाजू पास आती गौशाला बहुत है, है? हमारा इधर है कृष्णा गौशाला है इधर है। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे बाजू भी गौ कृष्ण ठीक का है, मतलब आप ये गौशाला आपके मेरे बाजू चमत्कार मंदिर को के बाजू देख के है। लोग इनको अवतारी पुरुष मानते हैं। तब तो भाई साहब आपसे अच्छा तलवार ये अभी हमारे स्टूडियो में बैठे नरेश जी कर रहे थे, इनको क्या माने? ये कैसे तलवार चलाने लगे? ये आग को जो है निगल गए, खा गए, यही तो किया अभी आपने। तो इनको भी माने कि इनके ऊपर भी कृपा है ना किसी की। और बाबा जी पे जब भी कोई देवी देवता आता है वो हमेशा झूलता ऐसी- हुआ या ऐसी कैसी फिर कृपा तलवार बन मुंह में जाएगी? लेकर ही आता है। ऐसी कैसी कृपा बनेगी? जब वो किसी को भूत को लगेगा, भूत पलित लगेगा, तो मामा आएगा उसको नहीं काटेगा, तुम क्या काट नहीं सकते? अरे मामा आएगा हमने तो नहीं आपकी निकालेगा क्या मामा की, वो जरूरत है? मामा एक को मिनट, बुलाएंगे, एक मिनट, उसको ये दीवा दीजिए। बत्ती करेंगे। जब मामा आएगा, जब उसको सेवा करेंगे, उसको जब रास्ता निकालेगा उस मामा का, ये आपने जो वही है ना निकाल करने एक वाला मामा ही पोटली निकाल बना करेगा। रखी हम है क्या जिसमें करेंगे? से कुछ सिर्फ करने आप वाला एक ही नहीं शब्द है। निकाल रहे हो, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ आता नहीं है। ठगी की दुकान में आपको दिखाता हूँ, यहाँ प्रमाणित फिर से कर देता हूँ कि आप जो करे वो चमत्कार और दूसरा करे तो करे वो कुछ नहीं, साधारण सा आदमी है, कलाकार है। अरे दरअसल आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसको आप चमत्कार का रूप दे रहे हैं। आप ऐसा कुछ प्रमाण और दे हाँ, सकते बिल्कुल हैं? और दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कुछ दिखाइए जरा। आपको। बाबा लोग ज्यादातर, मैं बाबा लोग ही बोलूंगा, क्योंकि वो ज्यादातर ना लोगों को डराने के लिए कुछ ऐसी खतरनाक चीजें दिखाते हैं, जैसे कि तलवार बोलो, होगी, बोलो। अस्त्र शस्त्र हो गया, वही दिखाता हूँ। और ज्यादातर ये आग, नींबू, ऐसी छोटी छोटी कलाओं का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी कला है और मैंने भी बोला ओम फट, तो मेरे पास एक शस्त्र तैयार हो जाता है। अगर मैं थोड़ी सी अपनी जिह्वा को बाहर निकाल लूं और यूं कर लूं तो शायद बाबा कहलाऊंगा, पर बाबा जी ये मेरी कला है। अरे बाबा जी, आप हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, ये दो नरेश चार जी और सिखा नुस्खे देंगे। सिखा देंगे आपको। ये नरेश जी वैसे किया क्या अभी अपने, मतलब ये आग से ये नहीं लाठी- नहीं, ऐसा ये हमारा सर, काम नहीं ये है। मेरी आप कला इधर है, इस देखना कला को चाहो, मेरा आदरणीय बीच मेरे- को मेला देखो। आप पहले भूत पलित को मैं सामने मामा को बुलाऊंगा, ये यहाँ भूत कितना- को पीटने के लिए अड्डा घूमने बना लगेगा, दिया जब इन्होंने मालूम आग पड़ेगा, से। इधर मामा का बताइए मंदिर नरेश जी, लगता है, बताइए अपने लगता है डंडे के इधर। बारे में। अरे बैठ मामा जी जाइए। की तरफ तो पीट करके बैठे हुए हैं आप। यहाँ तो कैसी कैसी गोली लगी, यहाँ तक नहीं काटेगा, मेला कैसे लगेगा? ये मेला मेला हाथ लगाने से का लगना ही ठेका चाहते ले हैं, तुम रखा है मेला लगा इन्होंने। सकते क्या आते 20 को 13 को अरे मेला कितना पब्लिक झूठ दूर दूर बोलोगे से आते हैं यार। हमारे। अरे- अहमदाबाद से आते हैं, मुंबई से आते हैं, कितने दूर से आते हैं। अरे उसका झूठ भाई बोलते हुए मोहम्मद आते हैं थकते नहीं उसके। हो? और इसीलिए तो इतनी वही तो रील बोल आपने रहा डाल है, रखी तुम्हें है। बिना किराए से आ सकते हैं मंदिर पर अरे इधर। झूठ बोलते हुए थकते नहीं हो? कितना झूठ और बोलोगे? बीवी से मजदूरी भी करवा रहे हो, नहीं, मामा जी ये की धर्म कृपा है तो हमारा बीवी धर्म नहीं, मजदूरी हमारा क्यों धर्म कर रही योगी होता है। गौशाला क्यों खोली हुई है? बीवी मजदूरी कर रही है 25 तो साल से 42 साल की उम्र इनकी हाँ, के उम्र दौरान हो 70 गई। से 42 कर ली 10 मिनट में। कितना झूठ बोलोगे यार? पहले 18 साल से लेकर 24 साल के मेरा पूरे में इतिहास बता रहा मैं। अभी मेरी उम्र बन गई है 42 साल का। 42 नहीं, अब तुम्हारी उम्र 50 52 साल हो गई है। बता रहा हूँ। अब 50 साल हो गई है तुम्हारी उम्र, तुम भूल गए हो। अब 50 साल की उम्र है। कितनी उम्र है नहीं, तुम्हारी? 50 नहीं बोल रहा, नहीं 42 अच्छा, बोल रहा 52 हूँ। साल हो गई। पहले मैंने 30-32 का बोला मैंने, और वहां साहब 18 साल से मुझे परेशानी करी मामा ने, और फिर मुझे मामा का आगे जगवाया, और मामा को मैं भगत में पड़ गया, और मेरे मामा की मेहर से मैं धर्म के काम अच्छा, बोल ये रहा जो हूँ, बोल तलवार दिया का खेल है, बोला ये कि भी धर्म तुम्हें का काम मामा ने करते रहो, सिखाया? बस मैं तेरे साथ हूँ। तलवार का मामा खेल ने भी ये मामा बोला, ने मेरा सिखाया? धर्म का काम मेरा, दूसरा काम नहीं मेरा। अरे तलवार का खेल भी मामा ने सिखाया तुम्हें? हाँ, तलवार का खेल मामा ने सिखाया? वो माता जी दिखाया। आप देखना चाहोगे मामा, माता जी को बुला के मैं बता सकता इधर। बुलाओ, माता जी, बुलाओ, मामा बुलाओ। भैया मेला लगेगा, अभी माता जी बुलाओ। आएगा, और माता जी अभी बुलाओ फिर। सामने भूत पलित ये रखेगा, अभी देखना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मजा आ जाएगा, दिखाओ हाँ? यार। आपकी शक्ति को देखना चाहते हैं हम।
अभी कैसे आएगा? अभी तो अभी ऐसे कैसे मामा जी आ सकता है? रील का कमाल तो है। मामा जी को अभी बुला ऐसा लो। कि रामा के जब वो उठा के खाना कोई अभी बात नहीं, उठा माता वो जी को किसी बुला भी टाइम लीजिए। खाना खा सकते हैं। अरे वो आप काम एक नहीं काम बनता ना। करिए, मामा जी को रहने दीजिए, माता जी को बुला मैं लीजिए। क्या बोल रहा हूँ, अभी क्यों खाना नहीं कि वो माता जी किसी को भी बुला टाइम में खाना लीजिए। खाया, वो काम नहीं बनता ना, इसलिए मामा नहीं, को बुलाना माता जी माता को जी को बुला टाइम लीजिए लगता ना। है इधर तो। उनकी थ्योरी अरे आप उनके सब भक्त उसको हैं। मेला लगता है, सब सुनिए, मेले वाले सुनिए। पब्लिक खड़े होते हैं, माता जी याद सुनिए, करते सुनिए। वो हैं। पब्लिक खड़े होते हैं तभी वो चीजें होती है। सुनिए हाँ। बाबा जी सुनिए, आप माता के भक्त हैं, आप मामा जी के भक्त हैं। इस समय आप संकट में हाँ, हैं बोलो, क्योंकि बोलो। आप नेशनल चैनल पर एक्सपोज हो रहे हैं, आपका पाखंड एक्सपोज हो रहा है। आप जरा अपनी माता जी से गुहार लगाइए। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, तो हाँ। आप अपनी माता जी से जरा गुहार लगाइए और उनसे कहिए कि आपका भक्त संकट में है, आप मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, आप अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। एक बार ध्यान लगाकर तो देखिए, क्या पता माता जी प्रकट हो जाए। मुझे मेरी जितनी साधना है, मुझे तो नहीं, लगता नहीं, है कि मैं माँ का ये नाम आपका संकट, लूंगी ये आपको तो कोई भी गलत सोच संकट बन दूर गया हो जाएगा। आपने गलत मैंने आपको जो माता जी के बोल रहे हैं तुम, ये आप माता जी के बीच में बोल रहे हैं ना, आप गलत सोच रहे हैं ना, इसलिए नहीं, क्या सोच रहे हैं हम लोग? नहीं, क्या ऐसा सोच काम रहे नहीं हैं? हमारा। नहीं, आप बताइए ना क्या सोच रहे हैं हम। तुम जैसे बोल रहे हैं ना, अभी बोल रहे हैं कि माता नहीं, जी क्या ऐसे सोच माता जी रहे कैसे आ हैं? सकता है? अरे मुझे तो इतना पता है कि माँ जो जगत जननी है वो सबके हाँ? कष्टों को हरने वाली है, और जो भक्त उसके नाम पर दरबार लगाता हो उसकी पुकार पर माँ तुरंत आ जाएगी। अपने बच्चों को कष्ट में माँ देख ही नहीं सकती। तो वही तो तो वही है बुलाइए मैं ना। बोल रहा हूँ, जब बुलाइए मामा ना। जी ने उसकी कृपा बन जाएगी उसके घर पे। आप बुलाइए हाँ, तो ना। मामा जी की वो कृपा बन नहीं जाएगी बुला धीरे पाएंगे। धीरे। मेरा दावा है कि आप आपके ऊपर ना अब माँ ऐसा आती कैसे है। ऐसे बुलाएंगे क्या? ऐसे आपके मेरा माँ काल ऊपर ऐसे ना बैठे माँ तुम आती है, ना क्या? मेरी मामा बात सुनो, आप आते हैं। माँ काल को बुला सकते हैं क्या? अरे न माँ आती है ना मामा आती है। मैं आप क्या बोल पाखंड रहा हूँ? कर रहे हैं आपने वहाँ पहले क्या बैठकर। बोला कि ये नाटक का काम है? आप ऐसे मेरी बोल रहा दूसरी ना, दुकान ये खोल तो मैं भी रखी कर है। सकता हूँ। अच्छा, तो भी अपने माँ मुंह काल में को बुला आग, सकते हैं आप क्या? अच्छा आग तो दिखा दीजिए मुंह में, अपनी जीभ पे लगा हाँ? के आग तो लगा के दिखा दीजिए मुंह पे। यहाँ तो छचका ही काम चलने वाला है, इधर वो काम नहीं है अरे माता जी की वो तरह। मुंह वाली अब मेरे पास समय कम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वो कुछ नहीं करेंगे। वो जब पब्लिक खड़ी रहेगी, मेला लगेगा, जब उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ेगा तभी वो कुछ करेंगे। बहुत पहुंचे हुए झूठे इंसान हैं। अब अभी मैं आपको दिखाता इंसान हूँ है। नरेश जी। जी सर। अब मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूँ इनको आप अपने अंदाज में जवाब दे दीजिए, और ये जवाब दरअसल दर्शकों तक जाएगा। बिल्कुल कि बिल्कुल। चमत्कार नहीं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको लोग चमत्कार बोल के फिर मैं ऐसे ये ऐसे- बताना चाहूँगा आप सभी को कि जादू में कोई चमत्कार नहीं है, जादू में कोई तंत्र या मंत्र नहीं है। जो भी कुछ है वो मेरी हाथ की कला है, और मैं ही नहीं, जितने भी जादूगर इस कला को पेश करते हैं उनके पास कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है। उनके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो कि है प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस और अगेन प्रैक्टिस। वो अपनी कला को इतनी बार करते रहते हैं कि उस कला के वो माहिर हो जाते हैं। वही कला आप सभी के सामने थोड़ी सी और कुछ भी दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, और मैं टिश्यू पेपर को जलाता हूँ तो मेरे पास कुछ बाबा जी जैसी कुछ तैयार हो जाता है। हरिओम। ये लो बाबा जी, मामा जी ने इनके हाथ में कोई माला भेज दी। सिद्ध माला हो गई। सिद्ध माला, ये तो अगर इनके बाबा जी के हाथ में होती तो ये क्या हुआ? सिद्ध माला करके प्रस्तुत कर देते। बाबा देखिए, अब जाते जाते बस सिर्फ इतना मैं आपसे कहूंगा, ये मामा को सुनिए नहीं, ना माँ है ना मामा जी। सुनिए 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 बाबा, अब वहाँ के लोगों की आस्था के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके ऊपर मामा जी की कृपा है, माँ की कृपा है, तो सबसे पहले अपने घर को संभाल लीजिए। अपनी पत्नी को मजदूरी मत करने भेजिए, अपने छोटे से बच्चे को से मजदूरी मत करवाइए। और शायद ऐसे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो अपने घर का भला नहीं कर पा रहा, खुद बैठकर इस धाम से अपने ऊपर पैसे उड़वा रहा हो, वो क्या किसी और का भला करेगा। ये सोचिएगा। आपकी आस्था पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, किसी की आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हैरानी होती है, परेशानी होती है, और ऐसा लगता है जरूरत है इस समाज में जागृत होना। अरे अपना भला तो कर लो, अपना भला कर रहे हो आप। पहले अपना भला तो करो। ये तो अपना भला कर ही रहे हैं, पत्नी और बच्चों का छोड़ के सिर्फ अपना ही भला कर रहे हैं। किसी का भला नहीं होगा, खड्डू शाम का अरे भले हो बाबा सकता है जी तुम्हारा क्या? सुनिए, जब आप अपने खड्डू शाम ने किसी का भला नहीं, कृष्ण अवतार ने उसी किसी का भला नहीं करेगा तो वो मंदिर में खाटू श्याम से अपनी बराबरी मत करो, इतना पाखंड मत फैलाओ, ठीक है? क्यों? दिक्कत आपसे है, आपके करनी से है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। शुक्रिया बाबा। कोशिश कीजिएगा अपनी पत्नी को मजदूरी ना करने दें, और अपने छोटे बच्चे को भी, और थोड़ी सी हाथ पांव जमीन पे चलाकर जो है ना, थोड़ा पैसा कमा के उन लोगों के कष्ट को दूर कर दीजिए। ठीक है। अब सोचिए,
जो देख रहे हैं आप, उसे आपको हैरानी हो रही है। इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, अपना ख्याल रखिए और बचिए ऐसी चीज़ों से। नमस्कार।